तो यहाँ पर रोहित कंपनी ने एक और बहुत ही शानदार मशीन बनाई है। अभी तक नाम सीड ड्रिल में था इनका, बट अभी तो ये मैं देख रहा हूँ यहाँ पे बहुत नया एक्सपीरियंस हो रहा है कि आपकी जो टीम है दिन प्रतिदिन नए नए आविष्कार करती जा रही है। तो इस मशीन की सर बात करें तो क्या है ये? सर ये वेजिटेबल प्लांटर है, इसमें पौधे लगाए जाते हैं। अच्छा, जो नर्सरी में तैयार होते हैं पौधे ट्रे में, वो पौधों को आप इससे लगा सकते हैं। इसमें आप दो लाइन के बीच का डिस्टेंस कम ज्यादा कर सकते हैं। उसके अलावा पौधे से पौधे का डिस्टेंस वो भी एडजस्ट कर सकते हैं आप एक प्रश्न इसमें। मेरा यहाँ पे, जैसे आपने बोला पौधा, हाँ आपने पर्टिकुलर चीज नहीं बोली, मतलब इसमें आप सारे प्रकार के पौधे लगा सकते हैं? सही है। ओनियन? जो नर्सरी में ऑनियन तो नर्सरी में नहीं, वो अलग से बनाया अच्छा, जाता है अच्छा, और हाँ, उसका दो लाइन के बीच का डिस्टेंस कम रहता है। कम रहता है तो ना? इसमें नर्सरी में जो ट्रे में तैयार किए जाते हैं, अच्छा, जो ट्रे में कोकोपीट डाल के जो आप ट्रे ये में तैयार टमाटर दिख करते रहा हैं, है क्या? टमाटर है, हाँ, गोभी है, गोभी है, या फिर शुगर केन है, गन्ना का है, हाँ, चिली है, अपना मिर्ची का है। मिर्ची का, मतलब आप असली पौधे लगा सकते हो, हाँ मतलब हाँ, ये वाली बात हाँ सही है ना? इसके अलावा और भी अभी क्या हो रहा है, गन्ने का जो खेती करते हैं तो बहुत सारे किसान अभी सुपर केन का भी पौधे लगाए जाते हैं। वो खुद पौधे बनाते हैं खेत के एक साइड में, और वही पौधे लगाने का भी बहुत सारे बट अभी उसमें किसान बहुत कर रहे खर्चा हैं। है, खर्चा बहुत ज्यादा होता है उस चीज में लगाने में। हाँ, तो उनको खर्चा ज्यादा होता है, लेबर ज्यादा लगता है, हाँ, तो उन किसानों के लिए ये मशीन एकदम बढ़िया है। बढ़िया नहीं, वरदान तो साबित होने वरदान वाली है। साबित हो सकता है, बात सही है आपकी। हाँ, तो इसमें क्या रहता है कि आपको एक तो पहले ट्रेंच वगैरह आपको बना के लेना पड़ता है या फिर बेड बनाना पड़ता है, और उसके बाद में बस यहाँ पे दो ऑपरेटर लगते हैं। एक यहाँ बिठा दो दो, एक यहाँ पे बिठाओ, और वो जो ट्रैक्टर चलाता है वो, बस ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है वो एक बढ़िया रहना मांगता है। बस आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे जैसे कि ट्रे से आपको एक एक पौधा लेने का है, जैसा मशीन चलता है वैसा बस इसमें पौधा रखने का है। ये मशीन जैसे ट्रैक्टर आगे चलेगा, जैसे व्हील घूमेगा, उसमें हमने रेशियो एडजस्ट किया रहता है उस प्रॉकेट के हिसाब से। जिस रेशियो का आपने स्प्रॉकेट डाला है, जैसे कि 1 फीट का लगाया रहेगा, 1.5 फीट का लगाया रहेगा, तो उस हिसाब से ये स्पून जो रहते हैं वो पौधे को ऐसे पकड़ के जाते हैं, और जैसे नीचे जाएंगे तो वहां पे छोड़ देंगे बराबर, और प्रेस व्हील के सहायता से उसको मिट्टी लगाया जाता है, तुरंत मिट्टी लगाया जाता है, और हो जाता है फिर उसमें। तो ये ऑपरेशन पूरा आपका पौधे लगाने वाला जो ऑपरेशन है वो कंप्लीट हो जाता है इससे। एक चीज मैं और पूछना चाहूंगा, हाँ। जिसमें बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, लेकिन अधिकतर लोग क्या करते हैं कि जब इन पौधों खरीद के लाते हैं सही है। तो उसमें ये मिट्टी नहीं रहती है, मतलब अगर नॉर्मल वो पौधा रखेंगे वो भी लग जाएगा? नहीं नहीं सर, मैं पहले ही आपको बोल दिया है हाँ, कि जो नर्सरी में ट्रे में तैयार किए जाते हैं पौधे, ये इस उन तरीके हाँ के, बस इस तरीके ये के, हाँ, लगेंगे। तो उस प्रकार के पौधों की आप इसमें ये लागवड़ ये कर सकते हैं, बुआई। ये दिखाना चाहूंगा, मतलब हाँ, ये ट्रे में तैयार कर या वही लगा सकते हाँ हैं? वही आप उसमें लगा सकते हैं पौधे। अच्छा, नॉर्मल नहीं लगा सकते हैं? नॉर्मली कैसा रहता है, ट्रे में रहता है तो आपको सिंगल सिंगल उसमें निकालने को आते हैं और उसको लगा सकते हैं। ओके ओके, ठीक है, मतलब वही, क्योंकि हाँ डाउट क्लियर होना चाहिए, नई चीज है, सही है, किसानों के बहुत सारे डाउट होते हैं, सही है, तो वो क्लियर होना चाहिए। तो आप याद रखिए कि ट्रे चाहिए आपको, ट्रे सही वाला है। ट्रे पौधा ही वाला आप पौधा लगा इसमें सकते हो। लगा सकते हैं, लगाने के वेजिटेबल। लिए वो भी लग सकता है, हाँ। लेकिन वो वेस्टेज थोड़ा ज्यादा आपका मटेरियल हो सकता है, तो हम उस चीज पे आपको नहीं बोलने वाले हैं कि आप वो लगाओ, आप ट्रे वाला ही लगाओ। ट्रे में जो तैयार किए हुए पौधे हैं उनकी इसमें आप लगा सकते हैं। बिल्कुल। इसमें टायर के यहाँ पे जो स्प्रॉकेट लगाए है, उस स्प्रॉकेट के हिसाब से आप पौधों की जो दो पौधे के बीच का डिस्टेंस है वो कम ज्यादा इसमें कर सकते हैं। इस तरीके की मशीन मैं पहली बार देख रहा हूँ। सही है, काफी शानदार मशीन बनाई है। बस एक छोटा सा सजेशन देना चाहूंगा कि जो बैठेगा ना उसके लिए थोड़ी सीट लगा दो बेचारा। 2-3 घंटे में। सर इसका प्राइस 2,11,000 है। ये आज का प्राइस है 2,11,000। एक और मतलब नई नई चीजें लेके आए रोहित वाले भैया, ये सर क्या है? ये तो एकदम बढ़िया मशीन है सर, ये आलू बुआई करने वाला मशीन है, एकदम बढ़िया सर, सही समझे आप। आलू बुआई कर सकते हैं इसमें। इसमें बहुत प्रकार के एडजस्टमेंट दिए हुए हैं आलू के लिए जो भी लगते हैं, और अलग अलग एरिया में अलग अलग प्रकार की बुआई की जाती है आलू में, तो वो सभी इसमें एडजस्टमेंट दिया हुआ है। सबसे सिंगल रो, ये तो सिंगल रो है। ये 24 HP का ट्रैक्टर 4 व्हील ड्राइव भी इसको आसानी से चला सकता है, खींच सकता है। इसमें भी वैरायटी अपने पास में? हाँ, इसमें वैरायटी है, 1 रो है, 2 रो है, और अलग इसमें और अलग ये बात है कि कोई लोग एक सिंगल बेड पे सिंगल लाइन करते हैं, कुछ लोग
सिंगल बेड पे 2 लाइंस करते करते हैं। हैं, उनका 2 लाइन के बीच का डिस्टेंस 9 इंच रहता है कि और उसके अलावा इसमें क्या रहता है कि 2 अगर ले लेंगे आप, दो का जो मशीन यूज करते हैं, तो उसके बीच का जो बेड का जो डिस्टेंस है 28 इंच, 26 इंच, 30 इंच, उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको एडजस्टमेंट करने को आता है। उस साइज के हिसाब से बस आपको ये कप लगाने पड़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे कप रहते हैं, ये आलू के साइज के हिसाब से रहते हैं। कुछ लोग कट पोटैटो लगाते हैं, कुछ लोग बड़ा लगाते हैं, तो आलू के साइज के हिसाब से करने का है। इसमें आप टर्मरिक का भी यूज कर सकते हैं, टर्मरिक का भी प्लांटिंग इसमें से कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे हॉपर दिया हुआ है। इसके अलावा नीचे इसको रेजर अलग से रहता है, मिट्टी के हिसाब से रहता है। ये ज्यादातर महाराष्ट्र में इस प्रकार के रेजर चलते हैं। आप अगर गुजरात या फिर उत्तर प्रदेश उधर जाएंगे तो वो मिट्टी एकदम सॉफ्ट रहती है, उनको एकदम फिनिशिंग वाला लगता है। तो उसके लिए अलग से रेजर आता है, उसके ऊपर कवर आता है, एकदम बराबर फिनिशिंग से बेड बनाया जाता है। तो भैया हमारे उत्तर प्रदेश के भैया लोग सुन लो, हमारे उत्तर प्रदेश के भैया लोग सुन लो, आपके लिए हमारे ऋषि कंपनी ने बहुत ही शानदार मशीन बना दी भैया। देखो यहाँ पर आपको इसमें सब प्रकार के गुण संपन्न मशीन मिलेगी, और आपको चाहिए तो दिए हुए नंबर पर संपर्क कर लो, आपके उत्तर प्रदेश चीज पहुंच जाएगी। तो आप लोगों को बहुत शिकायत रहती है भैया कि हमारे लिए कुछ ऐसी चीज बताओ, तो हम आपके लिए इस तरीके का मशीन लेके आ गए हैं। इसमें और सारी खासियत बात है, थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इसमें जो रेजर पीछे रहते हैं, तो रेजर को सेल्फ सस्पेंशन दिया हुआ है, क्योंकि अगर पत्थर वगैरह रहेगा तो भी वो सेल्फ उसका अप डाउन हो जाता है। उसके अलावा साइड में डेप्थ व्हील दिया है, उसी में ड्राइव व्हील दिया है, क्योंकि आपके इधर का मिट्टी सॉफ्ट है। तो आपको डेप्थ व्हील पे ही ड्राइव दिया हुआ है, उसके कारण स्लिपेज वगैरह आपको बिल्कुल नहीं इसमें मिलेगा। एकदम बढ़िया परफॉर्मेंस आपको इसमें मिलेगा, एक नंबर। और बोले तो एक नंबर सही है, झक्कास है। तो सर अगर बात कर लें इसके प्राइसिंग की, कट पोटैटो रहता है आपका, तो वाइब्रेशन आपको उस हिसाब से सेट करने का है। बस आलू रखने के लिए एक ही व्यक्ति की आवश्यकता है, ड्राइवर जो है आलू ले डाले और अकेला लगा आदमी दे, इसको चला खत्म सकता है, काम। एकदम बढ़िया। और नॉर्मली अभी क्या होता है, जो मशीनें आती हैं, मतलब मार्केट में ऑटोमेटिक भी है, बट नॉर्मली जो है इतनी फिनिशिंग के साथ, इतनी सोच के साथ नहीं बनाई गई है। नॉर्मली बन गई हैं, उनमें वेस्टेज भी चीजें होती हैं, लेकिन काफी शानदार है। अब और दूसरा और एक खासियत इसमें ये है कि आलू की जो है आपको डेप्थ प्रॉपर चाहिए। तो इसको डेप्थ सेट करने के लिए आलू को स्पेशली जो नीचे जो बूट यूज किया है, तो वो बूट को ही अलग से डेप्थ कंट्रोल व्हील दिया है। तो आपने उसका डेप्थ सेट कर दिया तो वो बराबर ग्राउंड लेवल पे आपका जो आलू है बुआई करता जाएगा। बिल्कुल। अब बात करें सर, किसान की जेब पर कितना हल्का पड़ने वाली है मशीन, ये बताओ। भारी तो नहीं बोलेंगे, कितनी हल्की पड़ने वाली है बताओ आप। तो ये देखा जाए तो सिंगल रो में 1,25,000 तक ये मशीन आपको मिल सकता है, सिंगल रो में। और डबल रो में सर ये 2-2.5 लाख तक जाती है आपके 2.5 लाख। लेकिन एक बार इन्वेस्टमेंट करो। और हमारे अगर उत्तर प्रदेश वालों की बात करें तो वहाँ पे तो आलू का मतलब, पंजाब हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, वहाँ पे बहुत आलू लगाते हैं। पंजाब में भी लगता है, जो एरिया है एक। बढ़ते हैं सर, आप क्या दिखाने वाले हो, वहाँ चले? हाँ आइए। ये वाले की बात हो गई है? नहीं हुई अभी, नहीं अभी नहीं, बाकी है। हाँ यहाँ पे देखा जाए तो ये 5 रो BBF प्लांटर है विथ स्प्रेयर है। अभी ज्यादातर किसान क्या करते हैं, बुआई करते सर, ये 5 रो BBF प्लांटर है विथ स्प्रेयर। BBF प्लांटर इसलिए है, ये बेड के ऊपर बुआई करता है। आपका ज्यादा बारिश हो गया तो बेड का फायदा क्या होता है, एक्सेस वाटर जो रहता है वो नाली के ऊपर से निकल जाता है उससे। और अगर कम बारिश भी हुआ तो वो बेड के ऊपर वो जो नाली में पानी जो है उसके फायदे से भी आपका फसल आ सकता है। इसमें और खासियत बात क्या दिया हुआ है कि स्प्रेयर का अटैचमेंट दिया है। ज्यादातर तणनाशक जो यूज रहता है, वो तणनाशक के लिए इसमें स्प्रेयर का अटैचमेंट दिया हुआ है। अभी यहाँ पे जगह कम होने के कारण यहाँ पे पूरा इधर सेट किया नहीं हुआ है। इसको खोलते हैं। 2 मिनट, ये तो मशीन सेम है। अच्छा। इसको स्प्रेयर का जो क्या रहता है, ये 7.5 फीट में उसको स्प्रेयर का अटैचमेंट आता है। पीछे अलग से लगाते हैं। 200 लीटर का टैंक है। उसके बाद में बैटरी से चलने वाला इसको मोटर आता है, जो कि ट्रैक्टर के बैटरी से चलता है। उसका डिस्चार्ज कम से कम 4 लीटर प्रति मिनट डिस्चार्ज रहता है। तो ये 200 लीटर का जो पानी है वो 1.25 घंटे में आपका पूरा ये जो केमिकल है आपका उसको स्प्रे किया जाता है। इसको 6 नोजल आते हैं इसके पीछे, वो 6 नोजल आपके बुआई के बाद में पीछे
कवर करके आते हैं, उसको स्प्रे करके। ठीक है, ऐसा बिल्कुल। सिस्टम है इसमें। काफी शानदार चीज है और काफी चीजें बनी। तो मैं उम्मीद करूं भविष्य में कि सुपर सीड्रिल भी आने वाला है, कुछ ऐसा। जरूर जरूर सर, जरूर जो सर। भी, हम तो हाँ, हर साल कुछ ना कुछ तो नया प्रोडक्ट 2000 लाते ही रहते हैं। 2023 किसानों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उनका रिक्वायरमेंट पूरा कंप्लीट करने के फुलफिल हम तैयारी करते ही है। 2023 में इसी जगह, इसी मंच पर सुपर सीड्रिल के साथ मिलेंगे अपन, है ना। आगे बढ़ते हैं किसान भाइयों। और यहाँ पर देखिए 2 मशीनें और बाकी हैं, इनके बारे में भी जानकारी ले लें। सर ये क्या है, ये गन्ने लगाने की मशीन है क्या? देखिए, हम तो सभी प्रकार के बुआई के हमने मशीन अभी दिखाते आ हाँ, रहा हूँ। मल्टीपल लेकिन अपने इंडिया में ज्यादातर देखा जाए तो गन्ने की फसल बहुत जगह पे बहुत करते अच्छी हैं। तरीके से लोग करते हैं फेमस है, अभी भी। लेकिन लेबर पे ही चल रहा है वो लेबर सब। पे चल रहा है। तो ये गन्ने की खेती के किसानों के लिए बहुत बढ़िया मशीन है। इसमें क्या है कि आपका नाली जो ट्रेंच है वो भी बनाया जाता है नाली। उसके बाद में इसमें बस आपको गन्ना रखने का है और यहाँ पे एक ऑपरेटर रहता है, वो बस गन्ना इसमें छोड़ेगा। ये मशीन गन्ने का बराबर 9 इंच पे कटिंग करता है और जहाँ पे कटिंग करता है उसी जगह पे बराबर फंगीसाइड आपका स्प्रे करता है। फंगीसाइड का भी स्प्रे हो जाएगा उसमें। स्प्रे होने के बाद वो कटा हुआ जो गन्ना है वो कितनी दूरी पे डालने का वो यही मशीन सेट करती है। यही मशीन सेट करती है। तो गन्ने का काटता भी जाता है, काटता भी है, फंगीसाइड का स्प्रे भी करता है, अरे वाह। सही दूरी पे गन्ने को डाला भी जाता है। उसके बाद में आप इसको फर्टिलाइजर का जो डोज देते हैं वो फर्टिलाइजर भी इससे फर्टिलाइजर भी आप डाल सकते अरे हैं। वाह। फर्टिलाइजर भी उसके ऊपर गिरेगा। उसके बाद में उसको मिट्टी डाल के कवर भी किया जाएगा। तो ये सभी काम है किसान भाइयों, ये मशीन कर सकता है। एक चीज समझो पहले आप लोग, इस मशीन के अंदर इतना सुपर काम किया है। सोच देखो, इस पे आदमी बिठा दिया और इसके नीचे खाद बिठा दी, ठीक है। और एक और चीज बहुत शानदार है इस मशीन में कि देखिए पकड़ने के लिए मतलब गिरे नहीं। यहाँ पर जोड़ा भी आप बिठा सकते हो, हस्बैंड वाइफ को ही बिठा सकते हो। अगर दोनों पतले होना चाहिए तो दोनों बैठ के काम भी कर सकते हैं। लो भैया तू कर तू कर। तो काफी अच्छी जगह दी है सर। और सर इस सोच के पीछे कौन है, मतलब जो रोहित कंपनी इतने शानदार चीजें बना रही है, आपके जो मेन ओनर हैं वो हैं? वही है सर, हैं वो बहुत यंग है, अभी मेरी उनसे बात हुई थी, उनसे बात भी करेंगे। वो खुद फार्मर है हाँ। और वो खुद खेती भी करते हैं। हाँ। और ये जो किसानों को जो भी तकलीफें आती है वो खुद समझ लेते हैं और उस हिसाब से उसको डेवलप करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उनकी सोच बराबर फार्मर की जो रिक्वायरमेंट है उस पर बराबर है। इसकी प्राइसिंग की बात करें सर, इसका प्राइसिंग की बात करें तो 1 रो का उसको 98,000 में आता है ये मशीन। इसमें 2 रो का भी मशीन आता है। ट्रैक्टर एचपी उसको बस बड़ा लगता है आपको। ट्रैक्टर एचपी के हिसाब से 2 रो भी आता है और 1 रो आप 50 एचपी से आगे इस मशीन को यूज कर सकते हैं। ले लो भैया, 4 व्हील ड्राइव ले लो। ऐसा नहीं ये वाली बात अभी गन्ने लगा रहे हैं तो काटना भी पड़ेगा। ये तो फर्स्ट साल का हो गए, एक फसल तो हो गई। दूसरी फसल लेने के लिए गन्ने के उसका कटिंग भी करना चाहिए, उसको रूट अच्छे निकलने चाहिए। तो चलो भाई, उसके लिए भी हमने एक मशीन बना दिया है। उसके लिए हमने रेटून मैनेजर बना दिया है। तो ये अभी यहाँ पे जो दिख रहा है आपको, ये तो बिल्कुल बेसिक मॉडल है इसमें। लेकिन फिर इसमें क्या क्या हो सकता है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें तो 3 प्रकार के मॉडल है रेटून मैनेजर। इसको हिंदी में अगर बोले जाए तो गन्ना काटने वाली मशीन, गन्ना साफ करने वाली मशीन। कैसा है, आप गन्ने की एक बार बुआई की तो किसानों 2-3 फसल लेते हैं उससे। तो उसका पहले तो हमने बुआई के लिए हमने शुगर कैन प्लांटर से अपने, तो अगले साल जब कटिंग हो जाएगा, फैक्ट्री में जाएगा गन्ना आपका, तो उसके बाद में कटिंग करते समय लेबर से कटिंग होता है। तो लेबर से इतना एक्यूरेसी कटिंग नहीं होता और आपके जो फसल के रूट्स रहते हैं वो भी खराब हुए रहते। तो उसको कट करके उसको फर्टिलाइजर डाल के उससे अलग दूसरी जो फसल आएगी उसके रूट्स अच्छे आने चाहिए, फसल अच्छी आनी चाहिए, उसके लिए इसका यूज किया जाता है। तो इससे पहले सबसे पहले तो इसका जो ब्लेड रहता है वो ब्लेड उसको अच्छी तरह से कटिंग करता है। उसके बाद में उसको पीछे जो रेजर लगाए रहते हैं, हफ रेजर रहते हैं, तो वो उसका जो ट्रेंच का जो आपका है उसका कटिंग करता है और उसमें फर्टिलाइजर डाला जाता है। तो इससे क्या होता क्या है कि आपके जो गन्ने की जो रूट्स है वो अच्छे नए आ जाते हैं और उसका जो पौधा आने वाला है उससे अंकुर जो निकलेगा वो स्ट्रांग निकल जाता है पूरा। बिल्कुल बिल्कुल। सर, इसका 3 मॉडल है। तो हाँ। बेसिक मॉडल जो है वो 60,000 से स्टार्ट हो जाता है। जैसे आप डिक्स वगैरह अलग अलग से लेंगे उसका
अलग अलग से आपको कॉस्टिंग बढ़ जाएगा। स्प्रेयर भी आता है, फंगिसाइड इस पे भी स्प्रे किया जाता है। तो जैसे बढ़ता आप जाएगा। एसेसरीज लेंगे उसका प्राइस 60,000 से ऊपर जाता चले। चला जाएगा भैया। लेकिन आपको मतलब ऐसी ऐसी चीजें बना दी हैं, मतलब मजा आ रहा है चीजों को करते हुए। तो किसान भाइयों, यही करते हैं समाप्त आज का हमारा ये बहुत ही जानकारी भरा, बहुत ही शानदार, जानदार, ईमानदार वीडियो। तो भैया मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राम राम जी।